महेश बाबू शहर के काफी नामी गिरामी व्यक्ति थे और वो ईमानदार लोगों की बहुत कदर भी किया करते थे। उन्हीं के घर में उनका नौकर मोहन, उसकी पत्नी शीला और बेटा मोहित रहता था। महेश बाबू मोहन की ईमानदारी से बहुत ज्यादा खुश थे, इसलिए पिछले 5 सालों से मोहन उनके यहाँ पर नौकर था। महेश बाबू ने अपने घर के साइड में ही उन्हें सर्वेंट क्वार्टर दिया हुआ था। एक दिन साहब, अगर आपके पास टाइम हो तो मुझे आपसे एक बात कहनी है। हाँ हाँ मोहन, बोलो, मेरे पास टाइम है। साहब, आपको तो पता ही है, मेरा बेटा मोहित पढ़ाई में बहुत अच्छा है। अभी उसने अपनी 5वीं क्लास पास की है। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, उसका एडमिशन किसी अच्छे स्कूल में करवा दीजिए। पढ़ लिख जाएगा तो कुछ बन जाएगा। देखो मोहन, बड़े स्कूलों की फीस बहुत ज्यादा होती है। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे बेटे का एडमिशन कोटा से हो जाए। अ, वो क्या होता है साहब? कुछ स्कूलों में कुछ सीटें मोहित जैसे बच्चों के लिए खाली होती है। वहां पर अगर मोहित ने अच्छे से अपना पेपर पास कर लिया तो वो सीट मोहित को मिल जाएगी और मैं थोड़ी सिफारिश लगा दूंगा। अ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, धन्यवाद साहब। और फिर महेश बाबू वहां से चले जाते हैं। मोहन अपने बेटे मोहित से, देख बेटा, मैंने बड़े साहब से बात करी है तेरे अच्छे स्कूल में एडमिशन के लिए। अगर तेरा एडमिशन हो जाएगा तो दिल लगाकर पढ़ाई करना। मैं चाहता हूं कि तू पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने और हमारी गरीबी को दूर करे। देख मोहित बेटा, हमारी सारी आस तेरे से ही है। तू कामयाब हो जाएगा तो हमारे भी हालात ठीक हो जाएंगे। कब तक इस तरह गरीबी की जिंदगी गुजारेंगे? हम्म। हाँ बाबा, मैं दिल लगाकर पढ़ाई करूंगा। आप देख लेना, एक दिन मैं बड़ा आदमी जरूर बनूंगा। महेश बाबू की सिफारिश और रिजर्वेशन मिलने से मोहित को स्कूल में एडमिशन मिल जाता है। छठी सातवीं क्लास तक मोहित बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है और अपने परिवार के साथ भी खुश रहता है। लेकिन जैसे ही वो 8वीं कक्षा में आता है, तो वहां के अमीर बच्चों के सामने अपने आप को बहुत ही छोटा पाता। अब वो झूठ बोलना सीख जाता है। अरे तुम तो बहुत बड़े घर में रहते हो मोहित, कभी हमें अपने घर बुलाओ ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। कभी मेरे बाबा बाहर गए तो मैं तुम लोगों को अपने घर जरूर बुलाऊंगा। क्या करूं, मेरे बाबा को किसी का घर आना पसंद नहीं है। वाह मोहित, तू कितने बड़े घर में रहता है। क्या आलीशान जिंदगी जीता होगा। चल, कल फिर ऐसा कर, तू ही हमें कैंटीन में खाना खिलाएगा। अरे, ये कौन सी बड़ी बात करी है तुमने। चलो ठीक है, कल का लंच मेरी तरफ से। मोहित ये बात बोल तो देता है, लेकिन मन ही मन अपने आप को कोस रहा होता है कि अब कैसे मैं बाबा से कल कैंटीन के लिए पैसे लूंगा। घर आने के बाद, माँ माँ, क्या तुम्हारे पास भी 300 रुपए होंगे? 300 रुपए बेटा? तुम्हें 300 रुपए की क्या जरूरत पड़ गई? माँ, स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए चाहिए माँ। शीला अपने बटुए में देखती है और फिर इधर उधर रखे हुए पैसे भी इकट्ठे करके मोहित को दे देती है। अगले दिन मोहित स्कूल में अपने दोस्तों को 300 रुपए से लंच करा देता है। यार मजा आ गया। चलो ठीक है, हम ऐसा करेंगे, हर हफ्ते हम तीनों में से एक एक जना स्कूल में या बाहर पार्टी दिया करेंगे। ये सुनकर मोहित दिल ही दिल घबरा जाता है कि आज तो माँ से किसी तरह पैसे मांग लिए, लेकिन आगे कैसे होगा। मोहित जब घर जाता है, बेटा, तेरी माँ ने बताया कि तूने किसी प्रोजेक्ट के लिए 300 रुपए लिए थे। बन गया तेरा प्रोजेक्ट? हाँ बाबा, आज का प्रोजेक्ट तो बन गया है। अब 2 हफ्ते बाद एक और प्रोजेक्ट बनाना है। बाबा, उसके लिए भी मुझे पैसों की जरूरत पड़ेगी। आप दे दोगे ना? कितने पैसे में बन जाएगा? बस बाबा, यही कोई 200-300 रुपए में। चल ठीक है बेटा, तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, मैं करता हूँ इंतजाम। 2 हफ्ते बाद मोहित अपने पिता से 200 रुपए लेकर फिर अपने दोस्तों के साथ बाहर रेस्टोरेंट में पार्टी करता है और उसे पार्टी करते हुए महेश बाबू देख लेते हैं। 2 दिन बाद फिर वो अपनी माँ से बोलता है कि उसे पैसों की जरूरत है। ये मोहित के तो स्कूल में प्रोजेक्ट पर बहुत पैसे खर्च होते हैं। इतनी तो हमारी तनख्वाह भी नहीं है। मुझे लगता है कि हमने गलती कर दी, उसे इतने बड़े स्कूल में डाल दिया। अरे, अच्छे स्कूल से पढ़कर निकलेगा तो कहीं अच्छी जॉब भी मिल जाएगी। आज थोड़ी सी मेहनत उसके लिए एक्स्ट्रा कर लेते हैं। तभी घर का दूसरा नौकर आकर बोलता है कि महेश बाबू ने तुम्हें बुलाया है। साहब जी, आपने मुझे बुलाया? मोहन,
मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया कि मैं पूछना चाहता था कि मोहित की पढ़ाई कैसी चल रही है। कोई दिक्कत विक्कत तो नहीं है? पढ़ाई तो साहब उसकी ठीक चल रही है, पर स्कूल वाले प्रोजेक्ट के लिए हर हफ्ते पैसे मांग लेते हैं। किस तरह का प्रोजेक्ट? साहब, अब मैं तो गरीब आदमी हूँ, न पढ़ा लिखा हूँ। मुझे नहीं पता कि प्रोजेक्ट क्या होता है, लेकिन वो हर बार हमसे प्रोजेक्ट के लिए 200-300 रुपए लेकर जाता है। अच्छा, तुम फिक्र मत करो, मैं मोहित से बात करूंगा। और अगली बार जब भी प्रोजेक्ट के लिए तुमसे पैसे मांगे तो मुझे आकर बता देना। मैं स्कूल में पता कर लूंगा कि कौन सा प्रोजेक्ट वो कर रहा है। उसके बाद मोहन वहां से चला जाता है और महेश बाबू सोच में पड़ जाते हैं। 2 दिन बाद मोहन महेश बाबू को आकर बताता है कि कल मोहित का प्रोजेक्ट है और आज उसने उसे 200 रुपए दिए हैं। अगले दिन जब मोहित स्कूल के लिए निकलता है तो महेश बाबू भी उसके पीछे स्कूल जाते हैं। वो देखते हैं कि मोहित स्कूल के अंदर नहीं गया। उसके दोस्त बाहर ही खड़े हो गए हैं और वो अपने दोस्तों के साथ वहां से चला जाता है। महेश बाबू भी उनका पीछा करते हुए वहीं रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। चलो दोस्तों, जैसा कि मैंने वादा किया था कि आज की पार्टी मेरी तरफ से है, तो चलो खाओ पियो मौज करो। यार कितना मजा आता है स्कूल से बंक करके इस तरह की पार्टी करने का। अगली बार हम कहीं और चलें, कुछ और महंगी जगह पर। तीनों दोस्त जब खा पी लेते हैं तो वेटर से बिल मांगते हैं और वेटर जैसे ही बिल लेकर आता है महेश बाबू उसके हाथ से बिल की रिसिप्ट ले लेते हैं। अ- आप यहाँ पर? अरे आप तो मोहित के पापा है ना? नमस्ते अंकल। नमस्ते अंकल। और सुनाओ बच्चों, कैसा लग रहा है तुम लोगों को स्कूल से बंक करके यहाँ पर पार्टी करते हुए? कुछ और खाना है तो बताओ, मैं तुम लोगों के लिए ऑर्डर करूं, क्योंकि मुझे लगता है तुम तीनों के लिए पार्टी करना पढ़ाई से ज्यादा जरूरी है। बताओ, और किस किस को क्या क्या खाना है? नहीं नहीं अंकल, हमने तो खाना खा लिया है। और अंकल, हम पढ़ाई भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम रोज पार्टी करते हैं। कोई बात नहीं बेटा, तुम लोग जाओ, मैं मोहित को यहीं से घर ले जाऊंगा। महेश बाबू मोहित को बोलते हैं कि गाड़ी में बैठो और फिर मोहित को लेकर एक पार्क में बैठ जाते हैं। आई एम सॉरी सर, प्लीज आप माँ बाबा को मत बताना। क्यों? क्यों नहीं बताऊं मोहित? और तुम्हें डर क्यों लग रहा है? अगर माँ बाबा को पता चल गया तो वो मुझे बहुत मारेंगे। अच्छा, तो तुम्हें ये पता है कि तुम गलत काम कर रहे हो, और तुम्हें ये डर भी है कि तुम्हारे माँ बाप को अगर ये बात पता चली तो उन पर क्या गुजरेगी। तुम मुझे एक रीजन दो मोहित, कि तुमने फिर ये काम क्यों किया। सर, मेरे सारे दोस्त सोचते हैं कि मैं आपका बेटा हूँ और मैं इतने बड़े घर में रहता हूँ, तो मैं पैसे भी खर्च कर सकता हूँ। इसलिए मैंने माँ बाबा से पैसे लेकर उन्हें खाना खिलाया, जिससे उन्हें लगे कि मैं एक अमीर घर का लड़का हूँ। अच्छा, तो ये बात है। लेकिन तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे बाबा मेरे यहाँ नौकरी करते हैं? क्या तुम्हें ये बताने में शर्म आती है? सर प्लीज, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो सर। सॉरी मुझसे नहीं मोहित, तुम्हें अपने माँ बाप से मांगनी होगी। चलो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। ये जो तुम इतना बड़ा घर देखते हो, नौकर चाकर गाड़ी, ये सब कुछ देख रहे हो, तुम्हें पता है ये सब मैंने अपनी मेहनत से बनाया है। मेरे माँ बाप भी तुम्हारे माँ बाप की तरह बहुत गरीब थे। मैंने ऐसा ऐसा वक्त भी देखा है जब हम लोग 3-4 दिन तक भूखे रहते थे, और मैं तब तुम्हारी उम्र का था। मैं तब सरकारी स्कूल में पढ़ता था, और एक दिन मेरी माँ बहुत बीमार थी और हमारे घर में इतने भी पैसे नहीं थे कि बाबा माँ के लिए दवाई ले आते। 3-4 दिन तक मेरी माँ बुखार में तड़पते तड़पते मर गई, और उस दिन मुझे इस गरीबी से बहुत नफरत हो गई, और मैंने दिन रात मेहनत करी। मैंने दिल लगाकर पढ़ाई करी, और 10वीं में मैंने अपने गांव में टॉप किया। मेरे अंदर एक उम्मीद जागी कि हाँ, मैं अपने हालात बदल सकता हूँ, और मैंने फिर बहुत दिल जान से पढ़ाई करी। 12वीं करने के बाद मैंने ट्यूशन देकर अपने कॉलेज की फीस इकट्ठी करी, और एक दिन अपनी मेहनत और लगन के बल पर मैंने अपना छोटा सा काम शुरू किया, और उसे बढ़ाते बढ़ाते आज मैं यहाँ तक हूँ। और मुझे कभी शर्म नहीं आई कि मैं गरीब माँ बाप की औलाद हूँ। मैंने तुम्हें परसों उन लड़कों के साथ पार्टी करते हुए देख लिया था, इसलिए मैं तुम्हारे पास आज यहाँ आया हूँ। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जब तुम्हारे बाबा मेरे पास तुम्हारे एडमिशन के लिए आए थे, तो उनके तुम्हें लेकर बहुत अरमान थे। फिर महेश बाबू मोहन और अपने बीच की सारी बातचीत मोहित को बता देते हैं। देखो मोहित बेटा, मैं ये सब तुम्हें नीचा दिखाने के लिए नहीं कर रहा हूं।
मैं इसलिए तुम्हें कह रहा हूं कि कभी भी अपने माँ बाप के लिए शर्मिंदा नहीं होना। आज जो भी तुम हो और आगे जो भी तुम बनोगे, वो सब कुछ तुम अपने माँ बाप की बदौलत ही बनोगे। सर, मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि अब मैं कभी भी अपने माँ बाप को शर्मिंदा नहीं करूँगा और कल ही अपने दोस्तों को बता दूंगा कि मेरे पापा कौन हैं और मैं दिल लगाकर पढ़ाई करूँगा। उसके बाद मोहित घर आ जाता है। माँ, बाबा, मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या हुआ बेटा? तू इतना दुखी क्यों लग रहा है? सब ठीक है ना? कुछ नहीं माँ, बस मैं आप दोनों को ये कहना चाहता हूँ कि मैं दिल लगाकर मेहनत करूँगा और आप दोनों को इस गरीबी से निकाल लूँगा। अरे बेटा मोहित, ये बात मैं जानता हूँ। तभी तो तेरा एडमिशन इतने अच्छे स्कूल में कराया है कि हमारा बेटा कुछ पढ़ लिख कर बन जाएगा। हाँ बाबा, मैं जरूर एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा, देख लेना। और उसके बाद मोहित कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। वो अपनी पढ़ाई दिल लगाकर करता है और पढ़ाई पूरी होने के बाद वो महेश बाबू के पास जाता है। सर, मैंने आज अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है और ये सब आपकी दी हुई सीख से हुआ। अब जल्द ही मुझे कहीं नौकरी मिल जाएगी। हाँ, मैंने तुम्हारा रिजल्ट देखा, बहुत अच्छा आया है और नौकरी तो तुम्हारी पक्की ही है। ये लो अपना जॉइनिंग लेटर, कल से ऑफिस आ जाओ। और ज्वाइनिंग लेटर लेकर मोहित महेश बाबू के पैर छू लेता है। शीला और मोहन ये देखकर बहुत खुश होते हैं और मोहित बहुत मेहनत करता है और अपने माँ बाप को गरीबी से निकाल लेता है।